चला जाए अब छट दे सारी नाराजगी, तू अब आ जा मेरे पास ही। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डिम्पल मलन ब्लॉग्स। और आज हमारा चेकआउट है होटल से। हम जा रहे हैं अपने बैक टू दिल्ली, बैक टू गुड़गांव। और मलन साहब बिल्कुल रेडी, बैग हमारे बिल्कुल रेडी। और क्या कहना चाहोगे, आपके सुपुत्र रेडी होंगे अभी कि नहीं? अरे वो नहीं, वो तो पहले कह चुके हैं कि 11 बजे से पहले हमें मत उठाना। अच्छा। हाँ। उनको ब्रेकफास्ट नहीं करना, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें टाइम टू टाइम उठाना, जब जाने का टाइम होगा उससे 1 घंटा पहले उठेंगे, फिर रेडी होंगे। और हम दोनों रेडी हैं, हम जा रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करके आए हम, और क्या देख रहे हैं, ये देखो छोटी इडली मामू के साथ बैठ के खेल रहा है। छोटी इडली पोएम सुन रहा है, पोएम। Daddy shark do 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 do, Daddy shark do 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 do, Daddy shark do 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 do, Daddy shark. इसका पता क्या सीन है, जब तक इसको फोन में पोएम्स या गाने सुनाते रहो तो ये आराम से बैठता है, नहीं तो ये टिक नहीं सकता। और इसकी मम्मी अलाउ नहीं करती इसको टीवी देखना या सिर्फ स्क्रीन देखना। सिर्फ हम मामा इसको बिगाड़ रहे हैं तो इसको फोन दे देता है। इसकी मम्मी का स्ट्रिक्ट है 15 मिनट से ऊपर नहीं। और मेरे साथ होता है तो फिर मैं इसको दिखा देता हूँ। अब पोलू ब्लॉग देख के मारियो मत लो। तभी आराम से टिका हुआ है, नहीं तो ये तो टिकता ही नहीं है। आप करेगा बेबी शाक दू 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 दू, बेबी शाक दू 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 दू, बेबी शाक। बोलना फिर भी नहीं आता उसको। बिप्पी बिप्पी, बिग पी। टाइम हो गया है एयरपोर्ट जाने का, और जाने से पहले देखो हम अभिषेक से भी लूँगा। और अशर को कितना मज़ा आ रहा है फोटो खिंचवाने में। मैं भी छोटा लग रहा हूँ भाई, सच में बहुत छोटा लग रहा है अब। ये देखो, इतना सारी खजूर और कुकीज़ लेके आई हूँ मैं। ये कौन सी गुड़िया ले लिया फिर? अशर के लिए ली है एक दुल्हन, अशर की दुल्हन। आ गया था। यस सर। नहीं तेरा ब्लैक बैग 5 दिन एंजॉय करने के बाद हम आ गए अब अबू धाबी एयरपोर्ट जाने के लिए अपने घर वापस। और ये एयरपोर्ट देखो, बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है भाई। एयरपोर्ट पहुंच के सबकी शॉपिंग शुरू हो गई है फिर से। इसको भी चाहिए ऊद, इसको भी चाहिए ऊद, और उन दोनों को भी चाहिए। तो कल भी तो देख रहा था मॉल में, कल तब लिया क्यों लिया नहीं ना। वो डब्ब विच ऊद रखदा। आपको क्या चाहिए? आंखें आंखें तो लगी हुई हैं चार्जर। वो दूसरा चश्मा पहन लिया, अजीब सा हो रहा है। आपको नहीं चाहिए? ले लो ले लो, गिफ्ट कर देना मुझे, मुझे गिफ्ट कर देना। सुनो, एक ऊद मिल रहा है 2000 दिरहम का। 2000 दिरहम की शॉप 2000 दिरहम 40 45,000 का ऊद। 45,000 का ऊद मम्मी, दोनों सुन। और 45 डेज ही चलेगा बस। बोलू ये ले 50,000 का बस। तो ऊद तो हमने नहीं लिया, ऊद हम बड़े इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि हम पापा के साथ हैं और पापा ने बोला इतनी महंगी चीजें नहीं खरीदते। फिर नोनू ने पापा को 15 मिनट ज्ञान दिया, तो अब पापा कह रहे हैं देख कौन मना करता, तुम खर्चो जो। ऊद नहीं, ऊत भी लो। मैं तो कह रहा हूँ कि देखो भाई, अगला इतना बड़ा हो चुका है, फिर भी इतना कमाता भी है खुद से, सब कुछ खुद कर सकता है, फिर भी पापा से पैसे मांगता है। तो मैंने पापा को समझाया कि पापा देखो, आपको भी उसका समझना चाहिए कि वो चाहे तो खुद से जाके खरीद सकता है, फिर भी वो आपसे पैसे आके मांगता है। क्यों? इस बात पे उस बेचारे को ले दो। क्योंकि मैं सल्लू भाई का फैन हूँ।
इस बात पे ले देना चाहिए कभी कभी। हाँ तो ऐसे करते हैं अब वो बड़े बेआबरू होके ऊद वाली शॉप से हम निकले, अब कुछ खा ही लेते हैं फिर। हाँ, मन भरना होता तो जब पापा परफ्यूम ना लेके थे ऊद मन नहीं भरा तो चलो पेट ही भर लेते हैं। 46,000 हैं? पेट ही भर लेते हैं फिर। मैं पापा कह रहे ऊद कितने का, मैं 46,000 कितने का है? 46,000 अबे चलो भाई, सही कह रहे थे आप, बिल्कुल नहीं लेके देना। चलो ने ले भी लिया, एक स्मेल के लिए ले भी लिया। कह रहे एक स्मेल के लिए Smell तो आनी चाहिए ना, अच्छी बात। आप वॉक करो कमरे में तो ऐसा लगे खुशबू, अच्छे कपड़े नहीं दिखे। हमारी फ़्लाइट में अभी टाइम था और ये लोग ब्रेकफास्ट नहीं करके आए और यहाँ पे देखो मैकडी मिल गया, वो भी वेज। तो बैठ गए भाई साहब दोनों मैकडी खाने। एक्चुअली कल से डाइटिंग चालू है, हाँ तो इसलिए तो आज जितना खा सकते हैं खा लेते हैं। इसको तो वैसे ही फेवरेट है मैकडी, इसका तो इतना खुश हो गया कि मैकडी मिल गया, चलो कहीं तो मिला। और घर के खाने में अगर निश्चय चूज करना हो तो निश्चय 100 बार मैकडी चूज मैकडी चूज कर। ये तो कुछ भी। मैकडी तो तेरा फेवरेट है। मैं कह रहा हूँ घर पे भेलपुरी से ऊपर नहीं होता। ओ ले, भेलपुरी से ऊपर कुछ अब नहीं इसे है। साथ लेके चले गए तीनों चीज़ों। तो सब लोग बैठ गए फ्लाइट में और ये तो फ्लाइट में बैठते ही कंबल लिया और चलो सो जाओ। और अशर की ड्यूटी आज वो देखो निश्चय कर रहे हैं, अब नानू ड्यूटी कर रहे हैं। इसको नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही इसको। पापा जी बोल अभी आवाज़ मार रही आ गए पापा। रात के 8 बजे और पहुंच गए हम दिल्ली एयरपोर्ट। ओह वाह, दिल्ली एयरपोर्ट जैसे आपने बोला मुझे लगा अभी फ्लाइट से उतरना होगा। बिग पी। बिग पी। अब बस ये जा रहा है अपने घर। अब ये मिस करेगा हमें। इसको हम मिस करेंगे और ये हमें मिस करेगा। चाचा जो कुछ हर कर दे। टाइम नाना मामा चाचा, मामा, पापा, अभी। दादा, फूफा, कुछ तो कर। अशर हम जा रहे हैं, बाय कर दे। बाय बाय तो फट कर देगा, बाय तो फटाफट कर बाय देगा। बाय कर दे। बाय बाय। तो देखो किस करने का नया तरीका। नो हैदी खेली और वो क्या लेने लग गया, जंपे मारता है भाई, ये बाजू में दर्द हो क्या जाती लेने है। लग गया। के तो फाइनली पहुंच गए हम अपने घर। 1 घंटा लग गया हमें पूरा। 8 बजे हम लैंड करे थे और पूरे 9 बज के 1 घंटा लग गया ना पूरा। गब्बरू दे बोले सुख गए और हार वेड़ तेरे पीछे यार, तेरे नहीं हो कम मुक दे और रंदा पक्का ना 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 कदे कले आगे मिल मैं ता फाड़ के रवांगा तेरी बाल ले जावे ना एड़ा रजगे और तेनू सोहणियां बलाउंदे जाने जा। तो गाइस निश्चय ने डिसाइड करा, बहुत बड़ी बात है ये, उसने मेरे को बताई, आप लोगों को भी मैं शेयर करता हूँ कि निश्चय YouTube से रिटायरमेंट ले रहा है और ही वांट्स टू स्विच अ करियर। तो इसने डिसाइड करा भी इंडियन आइडल में ऑडिशन देगा और वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, जज बनना चाहता है। अच्छा मेरे को लगा सिंगिंग में। नेहा दीदी की जगह मैं बैठूंगा वहाँ पे। अबू तू जैसे एक्टिंग कर, तू ऑडिशन देने आया, मैं जज हूँ। सर मैं बहुत गरीब। सिलेक्शन नहीं होगी तेरी। नेहा दीदी का मैसेज आ जाएगा। नहीं नहीं निश्चय की एक्टिंग पसंद नहीं आई। अरे नहीं बिग फैन। मलन साहब की मेडिसिन थी बैग में। मैंने बोला भी था कि पर्स में डाल लेते हैं, नहीं तो घर जाके मेरे को सारे बैग खोलने पड़ेंगे, पर उन्होंने छोटे वाले बैग में डाल दी। तो बैग, एक मेडिसिन निकालने के लिए एक बैग खोला, तो मैंने फिर सारे बैग खोल दिए। मैंने सोचा चल अब एक खोला तो सारे खोल देते हैं। और इतना ढेर कपड़ों का जो ये कल धुलेगा, तो
तो जब तक खाना आता है मैंने सोचा यही काम कर लेते हैं, क्योंकि सब अपने अपने रूम में चले गए हैं और आते ही खाना हमने ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि इस टाइम बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो जब तक खाना आता है तो यही काम करते हैं। मलन साहब सर नहा धो के कैसे फ्रेश होके बैठ गए, रेडी हो ना कल के लिए? फिर सुबह अब वॉक करने जाना है, बहुत दिन मजे कर लिए आपने, पक्का चलोगे? चल भाई ये नहीं से आसान ऑल द बेस्ट पापा। मेरे को तो लगा कि अभी ड्रामे करेंगे, नहीं नहीं नहीं, पर कैमरे में तो फटाफट बोल दिया। वैसे ये सुबह ऐसे ही होएगा, उठेंगे नहीं ये आज रहने दे यार, थक के हो मुझे रहे लगता हैं। है यही बोलेंगे सुबह। हाँ, 6 दिन हो गए, अब कल एक दिन तो आराम चाहिए। एक दिन आराम करने दे, है ना? बहुत बिजी हैं फ़ोन में भाई, बहुत बिजी। सो गाइज 5 दिन हम घूम के अबू धाबी से आ गए हैं। बहुत मज़ा आया, अबू धाबी की नई से नई जगहें एक्सप्लोर करी। लास्ट टाइम हम गए थे दुबई, तब हम अबू धाबी इतना ज़्यादा नहीं घूमे थे, लेकिन इस बार तो हम पूरा अबू धाबी घूम के आए हैं। इतनी एक्टिविटीज़ करी, इतना मज़ा आया। सुबह अपना उठे, आराम से तैयार हुए, कोई टेंशन नहीं खाना बनाने की, बस गए, ब्रेकफास्ट करा, गाड़ी में बैठे, घूमने चले गए, फिर खाना खाया, फिर होटल में आ गए। मतलब बहुत मज़ा करा, बहुत इंजॉय करा। Don't you wanna have fun? Fool around someone? 'Cause don't you wanna have fun? Don't you wanna have some fun? Yeah, his baby said that they don't got a future like it burns. So give him something worse to kill his head with, make him forget somehow. Might be that another day she would have wished he stayed, but they're done. Sorries won't be enough this time. Yeah, he's calling all his friends to get some action and distract him right now. He's fine, got Lucy on the line, let's get this started. Where's the party tonight? I feel good, nothing weighs me down. I can't believe my luck right now. Red eyes while he said. और कल से फिर वही सारा, सुबह उठो, खाना बनाओ, कभी लंच करो, ये करो। 2 रस दे दो। क्या हुआ? 2 रस दो। क्या हुआ? जाके जब रस दोगे तब पता चलेगा। जाओ। बाहर सबसे ज़्यादा इंजॉय इन्होंने करा है, इतने खुश थे। और घर आते ही देखियो इतना, पता नहीं किस चीज़ को गुस्सा चढ़ जाता है इनको। इतना गर्म दूध मत पियो जब गुस्सा आता है तो, भाई इतना गर्म दूध मत पिया करो, थोड़ा ठंडा पी लो। दरवाजा बंद कर दे जरा। अच्छा अच्छा, गुस्सा इसलिए है कि दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है, एसी की हवा निकल जाएगी। तो मैं ये कह रही थी कि कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जिसने अबू धाबी के व्लॉग्स नहीं देखे हैं वो देख लेना, बहुत फन ट्रिप था। तुझसे ना बात करूं तो पल ये अधूरे लगते हैं, बाकी भी तेरे बिना सपने ना पूरे लगते हैं।